बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 8 सितंबर से 3 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं और इन 3 ममालिक में यूएई भी शामिल हैं। तो यूएई की फ़्लाइट्स ओपन होने की वजह से हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई कमेंट्स कर रहे हैं और कहते हैं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया के लिए पूरा प्रोसेस बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से सऊदी अरेबिया का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे कि आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और दुबई ट्रैवल करके दुबई के एयरपोर्ट पर आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और फिर जब आप दुबई में 14 दिन मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर आपको क्या क्या करना होगा। इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन, पहला पॉइंट वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है। दुबई जाने के लिए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान में अप्रूव एजेंसी या ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं जो कि उनके एतमाद वाले हों, वरना आप खुद भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंसी के ज़रिए दुबई का वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे तो उसके लिए इतना टाइम नहीं लगता, 3 से 4 दिन लगते हैं और अगर ऑनलाइन में आप 1 हफ़्ता लग सकता है। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको पासपोर्ट की कापी और आईडी कार्ड की कापी ट्रैवल एजेंसी वाले को देना होगी और 30 दिन का वीज़ा होगा जो कि 22,000 का होगा, जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी 30 दिनों की होगी, क्योंकि बाज़ एजेंसी वाले पैसे बचाने के लिए 15 या 16 दिनों की इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन आपको 30 दिन की ही इंश्योरेंस चाहिए। क्या मालूम आप पाकिस्तान से कितने दिन बाद ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में ड्यूरेशन कम हो सकती है। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, जब आपका वीज़ा इंश्योरेंस आ जाएगा तो फिर आपने अपनी टिकट बुक करवानी है। टिकट आपने पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से सऊदी अरेबिया की टिकट बुक करवानी है और अगर आपने दुबई से बाई रोड सऊदी अरब आना है तो तब भी आप आ सकते हैं और अगर आपने फ़्लाइट से ट्रैवल करना है तो आपको रिटर्न टिकट बुक करवानी है। तीसरा पॉइंट, आपके पास वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गई और फ़्लाइट टिकट आपने बुक करवा ली। नाज़रीन, जब आपने टिकट बुक करवा ली तो आपके पास ट्रैवल डेट हो गई। आपने दुबई जाने से पहले कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और दूसरा टेस्ट आपका पाकिस्तान एयरपोर्ट पर होगा जो कि रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है जो कि विद इन 6 घंटे आपकी फ़्लाइट डिपार्चर से पहले करवाना होगा। नाज़रीन, रैपिड पीसीआर टेस्ट और कोविड पीसीआर टेस्ट ये 2 टेस्ट हैं जिनमें बारकोड होना बहुत ज़रूरी है और कोविड पीसीआर टेस्ट आपको कोई भी अप्रूव लैब से करवाना है। नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा कि आप टेस्ट की फ़ीस कैश में करें। बाज़ टाइम ऑनलाइन पेमेंट में आपकी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेट हो जाती है जिसकी वजह से आपका सारा प्लान ख़राब हो जाता है। याद रखें नाज़रीन, आपके 2 पीसीआर टेस्ट होंगे, एक 48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो और दूसरा रैपिड पीसीआर टेस्ट जो कि एयरपोर्ट पर होगा, जिसके लिए आपको फ़्लाइट से मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना होगा और आपने जिस एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है आप चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत मौजूद है या नहीं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जिस एयरपोर्ट से ट्रैवल करें वहाँ रैपिड पीसीआर टेस्ट ना होता हो, तो ऐसे आपको मसला हो सकता है। नाज़रीन, कोविड पीसीआर टेस्ट के बाद पाकिस्तान इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स में आपके पास यूएई का वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ़्लाइट टिकट पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया, होटल बुकिंग 14 दिनों की, कोविड पीसीआर पाकिस्तान से दुबई और रैपिड पीसीआर नेगेटिव पाकिस्तान एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया का वीज़ा, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा और आपके अकामा की कापी। इन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा जो कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स काउंटर पर देने हैं जो कि चेक होकर आपको वापस मिल जाएंगे। आपका पाकिस्तान एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हो जाएगा। फिर आपने होटल की बुकिंग करवानी है जो कि 32,000 रुपये की होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिंग करवाएं, आप कहीं भी रह सकते हैं, रिलेटिव या किसी भी दोस्त के पास रह सकते हैं, वरना आप 14 दिन का होटल पैकेज भी ले सकते हैं।
ناظرین، دبئی میں آپ کا امیگریشن بہت آسانی سے ہو جائے گا، بہت زیادہ سوال نہیں پوچھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو دبئی میں کووڈ PCR ٹیسٹ کروانا ہے، جس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس ایسا موبائل نمبر ہو جس پر SMS آئے گا، کسی بھی کنٹری کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا پاکستان کا ہو، جس میں SMS آتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو PCR ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کریں گے تب آپ کو سٹیکر دیا جائے گا جس پر آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر اور آپ کی جو بھی پرسنل انفارمیشن لکھی ہوگی اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ اگر اس پر آپ کی انفارمیشن غلط لکھی ہوگی تو آپ کی رپورٹ نہیں آئے گی، تو ایسے آپ کو پریشانی ہوگی۔ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کی PCR رپورٹ آ جائے گی، اور اگر رپورٹ نہیں آئی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ کا PCR ٹیسٹ لیا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا۔ 14 دن دبئی میں رہنے کے بعد سعودی عرب آنے سے پہلے آپ کو کووڈ PCR ٹیسٹ کروانا ہے۔ آپ کسی بھی اپروو لیب سے کووڈ PCR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور پھر آپ تیار ہیں سعودی عرب ٹریول کرنے کے لیے۔ ناظرین، سعودیہ امیگریشن کے لیے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ان میں آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، سعودی عرب کا ویزا، کووڈ PCR ٹیسٹ کی رپورٹ، اگر آپ سعودی اقامہ ہولڈرز ہیں تو اقامہ کی کاپی، اور اگر آپ نئے ویزے پر سعودی عرب آ رہے ہیں تو آپ کی انشورنس بھی لازمی ہے، اور آپ ویکسینیٹڈ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو 14 دن کا ہوٹل پیکیج لینا ہوگا۔ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے تو آپ آرام سے دبئی سے سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ اور اگر سعودیہ کی اپروو ویکسین لگوائی ہے تو پھر آپ کو سعودی عرب میں ہوٹل پیکیج لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ پاکستان سے دبئی اور دبئی سے سعودی عربیہ آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس تھا جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔